नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। 120 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड में। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, श्री सिंह ने जो विधेयक आज सदन के सामने पेश किया है उसका जो स्पष्टीकरण दिया है उसमें मैं बहुत हद तक सहमत हो सकता था, लेकिन इस विधेयक में उन्होंने जो इसका उपचार बताया है वह कहीं भी उस स्पष्टीकरण के साथ मेल नहीं रखता। उनका दल बदल के बारे में संख्या निश्चित करना कहाँ तक उचित होगा, मैं नहीं समझ पाया। उन्होंने अपने बिल में प्रदेशों में मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसका उल्लेख किया है। मैं श्री सिंह को याद दिलाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में ऐसे भी प्रदेश हैं जिनके विधायकों की कुल संख्या 60 है। वे समझते हैं कि यदि यह संख्या 30 से ज़्यादा नहीं होगी तो दल बदल की भावना पर एक बहुत बड़ी रोक इससे लग जाएगी, परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए मैं उनकी राय से यहाँ मतभेद रखता हूँ। महोदय, शासन एक इकाई है, मंत्रिमंडल की एक सामूहिक जिम्मेदारी है, उसे छोटा होना चाहिए। यह एक मार्गदर्शक सिद्धांत रह सकता है, रहना चाहिए, लेकिन अगर हम किसी आंकड़े पर जाकर उसको करेंगे तो उपयोग के बजाय दुरुपयोग की संभावना भी इसमें है। हमें शिकायत होनी चाहिए कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस विषय में एक मार्गदर्शक दिया है, उसका पालन वास्तविकता और गंभीरता के साथ क्यों नहीं होता। इस पर हम आग्रह करें कि उसका पालन हो, केवल इस आधार पर कि उसमें 10% की संख्या को छूने की अनुमति दी गई है, यह ठीक नहीं। इसलिए हम 10% की संख्या छूने का प्रयत्न करें, इसकी आवश्यकता नहीं, बल्कि होना यह चाहिए कि उस सीमा तक पहुंचने का अवसर ही उपस्थित नहीं होना चाहिए। उससे भी हम जितना पीछे रह सकें, जितना छोटा बना सकें बनाएं। ऐसा आज की परिस्थिति को देखते हुए और प्रशासन की दृष्टि से भी लाभकर होगा। जिस खर्चे के प्रश्न का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, उस प्रशासनिक खर्च को कम करने में भी इसमें बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बिल के अंदर जो कहा गया है वह उसकी भावना से मेल नहीं खाता। किसी दूसरे रूप में इन चीज़ों को अगर वे लागू करने का सुझाव दें तो शायद उसका महत्व बढ़ जाएगा और हम सब सहमत हो सकेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि अगर देश की राजनीति सिद्धांतों से प्रेरित होकर चलेगी तो वह अधिक स्वच्छ होगी। यदि उसका स्तर अच्छा रहेगा तो उसका परिणाम अच्छे प्रशासन के रूप में आएगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह 2 हाथ से बजने वाली ताली है। मैं शुरू से मानता आया हूं कि इसका प्रमुख भाग सरकार होना चाहिए, लेकिन सरकार के अतिरिक्त जो दल हैं जिनको हम विरोधी दल कहते हैं उनका भी सहयोग अवश्य मिलना चाहिए। सभापति महोदय, लोकपाल विधेयक शीघ्र ही संसद में लाया जाएगा। सरकार इस विधेयक के प्रारूप के विषय में विरोधी दलों और संबंधित संस्थाओं से विस्तार से बातचीत कर रही है। मैं मंत्री जी की इस घोषणा का स्वागत करता हूं, जो उन्होंने दल बदल विरोधी कानून पर आयोजित एक विचार गोष्ठी में की। मंत्री जी ने कहा कि सरकार प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को हर कीमत पर मजबूत बनाने के लिए बाध्य है। नई सरकार जब बनी तो उसने इस दिशा में सबसे पहला कदम दल बदल विरोधी कानून बनाकर उठाया है। जैसे कि
आप सब जानते हैं कि दल बदल हमारी राजनीति में एक बीमारी बन गई है। इससे ना तो सत्तारूढ़ दल और ना ही विरोधी दल अछूते रहे हैं। मतदाताओं को भी दल बदल के द्वारा समय समय पर धोखा दिया जाता रहा है। लोग चुनकर किसी एक दल के माध्यम से आते हैं, लेकिन बाद में अपने लाभ के लिए या अन्य कारणों से दूसरे दल में चले जाते हैं। मतदाता मजबूर सा यह सब देखता रहता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता। दल बदल विरोधी कानून लाकर सरकार पूरी कोशिश करेगी कि लोकतंत्र को स्वच्छ, स्वस्थ और मजबूत बनाया जाए। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कानून किसी भी तरह से राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है। इसका राजनीतिक लाभ बिल्कुल नहीं उठाया जाना चाहिए। कुछ लोगों में इस बारे में भी संदेह है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वे अपने मन से संदेह को हटा दें। हो सकता है कि इस कानून में कुछ कमियां रह गई हों। इन कमियों को आपस में विचार विमर्श द्वारा सम्मेलन बुलाकर दूर किया जा सकता है। यह प्रसन्नता की बात है कि आज सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल सभी यह चाहते हैं कि दल बदल विरोधी कानून पूरी तरह से प्रभावी बने और इसका निष्ठा से पालन हो। एक अन्य माननीय सदस्य ने कुछ दिन पूर्व सदन में इस संबंध में जो विचार व्यक्त किए थे वे विचारणीय हैं। उन माननीय सदस्य ने कहा था कि देश के वर्तमान राजनीतिक ढांचे के लिए दल बदल का खेल हमारी राजनीतिक मान्यताओं को कमजोर सा करता जा रहा है। अतः इस कानून को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। इसमें संदेह नहीं कि दल बदल विरोधी कानून का सभी स्थानों पर स्वागत हुआ है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि यह कानून इस दिशा में पूर्ण दोषमुक्त हो या स्थायी हो। समय और परिस्थिति बस इसमें परिवर्तन लाना स्वाभाविक ही नहीं, अनिवार्य भी है। कभी कोई चीज़ स्थायी नहीं रहती। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि इस संबंध में एक सम्मेलन का आयोजन करें जो इस पर विचार करे कि इस कानून को किस प्रकार से अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस कानून के बारे में विद्वानों और राजनीतिज्ञों के विचार क्या हैं, इस पर भी सम्मेलन में विचार किया जाए। इस विचार गोष्ठी की एक रिपोर्ट सरकार को भेजी जाए। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों का एक अलग से राज्य बनाए जाने के संबंध में यह प्रस्ताव सदन में विचार करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्षों के बाद भी उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों का जो विकास हुआ है वह अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत ही कम है। इस क्षेत्र के लोगों के बीच में एक ऐसा असंतोष व्याप्त है जिसका जिक्र वे समय समय पर करते रहते हैं। मेरे विचार से उत्तर प्रदेश के वे 8 जिले जिनके नाम इस प्रस्ताव में दिए गए हैं, उनका एक प्रदेश और अन्य जिलों का दूसरा प्रदेश बनाया जाना चाहिए। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी यहाँ के निवासियों को शिक्षा की सुविधा नहीं है, चिकित्सा तथा अन्य सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हैं। आज भी इस क्षेत्र के अनेक लोगों ने रेलगाड़ी को नहीं देखा है। यहाँ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ पहुँचने में 1-2 महीने का समय लग जाता है। इसका कारण यह है कि वहाँ आने जाने की सुविधा नहीं है। यहाँ के लोगों के लिए पीने के पानी की भी सुविधा नहीं है। यदि हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और इसके विस्तृत क्षेत्रफल को देखें तो लगभग 15 करोड़ की जनसंख्या वाला यह प्रदेश अपने देश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है। ऐसा पिछले अनुभवों के आधार पर सिद्ध हो चुका है कि इतनी बड़ी जनसंख्या एक राज्य की होने के कारण से वहाँ के क्षेत्र के लोगों का विकास
नहीं हो पाया है वह अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत ही कम है। इस क्षेत्र के लोगों के बीच में एक ऐसा असंतोष व्याप्त है जिसका जिक्र वे समय समय पर करते रहते हैं। मेरे विचार से उत्तर प्रदेश के वे 8 जिले जिनके नाम इस प्रस्ताव में दिए गए हैं उनका एक प्रदेश और अन्य जिलों का दूसरा प्रदेश बनाया जाना चाहिए। स्टॉप।